स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो ट्रांसपोर्ट नंबर चल रहा है और उसमें हम पढ़ चुके हैं कि ट्रांसपोर्ट नंबर किसको कहते हैं तथा हम ये पढ़ चुके हैं कि उसको निर्धारण करने की कौन कौन सी विधि है, जिसमें हम एक चल सीमा विधि अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि अभिगमनांकों या ट्रांसपोर्ट नंबर को निर्धारण करने की हिटॉफ विधि। ठीक है, यह हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हमें पढ़नी है इसको। तो इस विधि के अनुसार हिटॉफ ने क्या लिए थे, इसमें 3 खंड लिए थे। जो भी उपकरण था उसके अंदर कितने लिए थे, 3 पार्ट बना दिए थे। एनोड और कैथोड युक्त नलियों के मध्य एक यू आकार की नली द्वारा उनको पृथक कर दिया था। ये 2 नली थी, ठीक है, जो नलियां ली थी इसने, एक एनोड का काम कर रही थी, दूसरा कैथोड की, और दोनों के बीच में एक यू आकार की एक नली से उसको पृथक कर दिया। यानी कि 3 खंड हो गए, एक एनोड का खंड हो गया, एक कैथोड का हो गया और एक इनको पृथक करने वाली नली जो थी उसका खंड हो गया। तो 3 खंड उसने अलग अलग ले लिए और परिपथ के श्रेणी क्रम में उसने क्या किया, एक कॉपर या सिल्वर कूलोमीटर लगा दिया जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस होगा और जिसमें प्रयोग के लिए जो भी जिसका भी प्रयोग करना है उसका विलयन भरा रहता है। कूलोमीटर में एकत्रित, या तो हमने अगर कॉपर लिया है तो कॉपर होगा, या सिल्वर जो है उसका विलयन AgNO3 का लिया है तो उसमें Ag की मात्रा के तुल्यांकों की संख्या से कितनी मात्रा, कितने ग्राम तुल्यांक वहां पे वो उस पे एकत्रित हुए हैं उसकी संख्या से परिपथ में प्रवाहित धारा या हम क्या है एनोड एवं कैथोड खंडों के क्षेत्रों में हुई कितनी कमी हुई उसकी सांद्रता को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो उपकरण में है क्या, उपकरण को ज्ञात सांद्रता वाले, कोई भी ज्ञात सांद्रता वाले विद्युत अपघट्य से भर देते हैं, ठीक है, जिसकी सांद्रता हमें पता है, तथा इन दोनों नलियों में हम क्या है प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और इसको सेल को एक श्रेणी क्रम में किलोमीटर या बैटरी से जोड़ देते हैं। तो ये तो हमारा ये क्या है, एक छोटा सा डायग्राम है जिसका उन्होंने ये लिया था। ठीक है, इसमें मेनली जो है हमारे 2 नलियां हैं। कौन सी है, एक आपकी ये एनोड की नली है, ये पूरी एनोड की नली है, और ये एक कैथोड की नली है, और इन दोनों को एक तीसरे यू आकार की नली द्वारा क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 3 खंड हो गए, एक एनोड का खंड हो गया, एक कैथोड का खंड हो गया और एक इसका यू आकार की जो नली जो इन दोनों को जोड़ रही है उसका खंड हो गया। इन दोनों के यानी कि एनोड्स के श्रेणी क्रम के अंदर हमने क्या लगाया है, इसके अंदर धारा नियंत्रक लगा दिया, धारा नियंत्रक के साथ में एक एमीटर लगाया है और उसके साथ एक बैटरी हमने लगा दी है। ठीक है, बैटरी लगा दी, क्लियर हो गया बेटा ये। और इसको किसको, कैथोड को हमने क्या किया है, इसके साथ एक कूलोमीटर के साथ जोड़ दिया है। किसके साथ जोड़ा है, हमने कूलोमीटर के साथ जोड़ा है। और इसमें या तो हम कॉपर के इलेक्ट्रोड लगा सकते हैं या हम किसके लगा सकते हैं, सिल्वर के इलेक्ट्रोड लगा सकते हैं। आपने अगर कॉपर के इलेक्ट्रोड लगाए हैं तो इसका जो विलयन होगा वो कॉपर सल्फेट हो जाएगा, सिल्वर का लगाया है तो सिल्वर नाइट्रेट इसके अंदर हम इस विलयन के अंदर ले लेंगे। और इसमें जिसका हमें ज्ञात करना है, इसके अंदर जिसका भी हमें अभिगमनांक ज्ञात करना है वो हम इस दोनों के अंदर क्या करते हैं, भर देते हैं। ठीक है, उसका विलयन बना के आप भर देते हो। और ये कौन से इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया किसका, इसका डायग्राम हो गया। अब ये कार्य कैसे करता है इसमें ये ध्यान रखना है, जब भी आप इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, है ना, इस बैटरी के द्वारा क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, इसमें जो आपका विद्युत अपघट्य है, ठीक है, वो वियोजित होगा। जैसे AgNO3 लिया हमने तो वो क्या होगा, Ag प्लस और NO3 नेगेटिव होगा। तो Ag पे क्या आया, प्लस चार्ज आया, तो वो किधर जाएगा, कैथोड की ओर जाएगा। ठीक है, किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो इधर Ag की सांद्रता बढ़ जाएगी और इस साइड में क्या हो जाएगी, Ag की सांद्रता कम हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपके नाइट्रेट है, AgNO3 आपका वियोजित हुआ तो Ag प्लस बना और नाइट्रेट बना, NO3 नेगेटिव बना। अब जो NO3 नेगेटिव है वो किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा। किसकी तरफ, एनोड की तरफ जाएगा। जब एनोड की तरफ इधर जाएगा तो यहाँ पे NO3 की सांद्रता कम हो जाएगी। इसका कहने का मतलब ये है कि एक में अगर सांद्रता बढ़ती है तो उसी के तुल्यांक में दूसरे में भी उसकी सांद्रता कम हो जाती है। तो ये तो हो गया इसका उपकरण हो गया। ठीक है, आगे हम इसमें कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो देखिए। तब हम क्या करते हैं, इसके उपकरण के अंदर हम क्या करेंगे, उपकरण में 0.1 से 0.2 एम्पियर की धारा 2 से 3 घंटों तक इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। ठीक है, अब इसमें तुले हुए फ्लास्क में, ठीक है, एनोड अथवा कैथोड विलयन लेके विश्लेषण करते हैं। और कूलोमीटर के कैथोड को विद्युत विश्लेषण से पहले, जो कैथोड है ना, कैथोड जो आपका है नेगेटिव होगा तो इस पे या तो कॉपर आपका क्या होगा डिपॉजिट होगा या
या सिल्वर लिया है तो सिल्वर डिपॉजिट होगा, तो उसको विश्लेषण से पहले और बाद में तोल लेते हैं तथा उस पर कितना कॉपर Ag एकत्रित हुआ है और कॉपर एकत्रित हुआ है उसकी मात्रा ज्ञात कर लेते हैं। तो हमको पता है कि जो धनायनों की गति है या बटा ऋणायनों की गति वो किसके भाग में होगा, धनायन किधर जा रहे हैं, एनोड की ओर जा रहे हैं, ऋणायन किधर जा रहे हैं, कैथोड की ओर जा रहे हैं। तो एनोड भाग में सांद्रता में क्या कमी हुई और कैथोड भाग में सांद्रता में क्या कमी हुई। हमको पता है कि जो अभिगमनांक होता है वो आयनों की गति, जैसे T+ हमें धनायन का निकालना है अभिगमनांक, तो आपका इसकी गति, किसकी, धनायन की गति बटा टोटल कुल गति यहाँ किसके बराबर। इसी तरह से T- किसके बराबर हो जाएगा, U- बटा U+ प्लस U-, यानी कि ये कुल गति बटा ऋणायन की गति के बराबर होता है। या आपने इसको किस तरह से लिख सकते हैं, T+ है तो एनोड भाग में कितनी सांद्रता में कमी हुई एवं अपॉन क्या है, ये कुल है, कुल गति थी तो हम ये कह सकते हैं सांद्रता में कुल गति। इस सूत्र द्वारा लगा दिया। अगर अपने सांद्रता को किसके द्वारा प्रदर्शित करें, ग्राम तुल्यांक के रूप में लिख दें इसको। जब अपने ग्राम तुल्यांक के रूप में बेटा इसमें लिखेंगे तो क्या होगा, वही इसमें थोड़ा सा और चेंज कर देंगे। T+ क्या हो गया, एनोड भाग से सांद्रता की जगह क्या लिखा, ग्राम तुल्यांक में कमी हो जाएगा, और नीचे सांद्रता में कुल कमी तो ग्राम तुल्यांकों में कुल कमी हो जाएगी। अब फैराडे का द्वितीय नियम हमको पता है, क्या कहता है फैराडे का द्वितीय नियम, ये क्या कहता है कि किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उसके ग्राम तुल्यांकों की संख्या, एक तो उसके कितने ग्राम तुल्यांक है, या हम ये कह सकते हैं कि कुलोमीटर में, जो कुलोमीटर हमने लगाया है जिसमें विद्युत अपघट्य हमने लिया था कॉपर सल्फेट की मात्रा के बराबर होती है। या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, T+, एनोडिक भाग में ग्राम तुल्यांक में कमी, या इसको ग्राम तुल्यांकों में कुल कमी की जगह हम क्या लिख देंगे, किलोमीटर में कितना कॉपर आपका डिपॉजिट हुआ, उसको हम क्या करते हैं नीचे लिख सकते हैं। अब मेनली क्या होता है कि जो हीट ऑफ विधि जो है उसके अंदर विद्युत अपघट्य क्या है, दो प्रकार से करते हैं। एक तो क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड करेंगे तो उसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। दूसरा ये है कि अगर आप कॉपर का इलेक्ट्रोड करेंगे तो उसमें क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो पहला हम करेंगे कि जब उस पर कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है, जब रासायनिक अभिक्रिया मान लेते AgNO3 विलयन में Ag इलेक्ट्रोड लगा दिया, जहां भी Ag लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, और उसका विद्युत अपघटन करा दें तो क्या होता है, उसमें अभिक्रिया होती है, ठीक है। अब उसकी सहायता से ये सूत्र एक दिया हुआ है जो आपको याद ही करना पड़ेगा, और इस सूत्र की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, T+ का मान या धनायन का अभिगमनांक आप निकाल सकते हो। तो T+ एक सूत्र है Ni + Ne - Nf बटा Ne। यहाँ पे Ni क्या है, Ag+ आयनों की प्रारंभिक सांद्रता है, Ne क्या है, किलोमीटर में कितना कॉपर आपका डिपॉजिट हुआ उसकी संख्या है, Nf क्या है, AgNO3 की बची हुई सांद्रता है। क्योंकि कुछ तो Ag है वो आपका क्या होगा, वियोजित हो जाएगा, तो कितनी सांद्रता बची है तो वो आपका किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, हम इसको Nf के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और हमको पता है कि T- क्या होता है, 1 - T+ होता है। तो इसका मान इसके अंदर रख देंगे, T+ का मान यहाँ पे रख देंगे, रखने के बाद सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, T- आ जाएगा। तो ये Nf - Ni अपॉन क्या हो जाएगा, आपका Ne हो जाएगा। अब दूसरा हो गया जब इलेक्ट्रोड पर ही अभिक्रिया हो रही हो, यानी कि जब इलेक्ट्रोड पर अभिक्रिया ना हो, वो तो पहले हम जब किया था जब इलेक्ट्रोड पर अभिक्रिया है। अब अगर उस पर अभिक्रिया नहीं हो रही, अभिक्रिया कब नहीं होगी, जब आप प्लेटिनम का या निष्क्रिय इलेक्ट्रोड अपने यूज करते हैं, तो ये जो सूत्र होगा वो आपका ये इसके बराबर हो जाएगा। तो T+ = Ni - Nf बटा Ne हो जाएगा, और यहाँ से हम T- निकाल लेंगे। T- क्या है, 1 - T+ है, तो ये आपका 1 का 1 लिखा माइनस और ये मान रख दिया, तो यहाँ से हमने क्या निकाला, T- निकाला, और वो हमारा मान क्या हो गया, Ne - Ni, क्योंकि हमने Ne कॉमन ले लिया तो Ne यहाँ आ गया, माइनस ये Ni ये माइनस था क्योंकि यहाँ भी माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये Nf बटा क्या हो गया, Ni से हम क्या कर सकते हैं, इसका अभिगमनांक का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो हमारी होगी हीट ऑफ विधि।